पीरियड जो था उसमें हमने देखा था कि भी अलग अलग गेम्स के अंदर अलग अलग ट्रॉफीज खेली जाती है, डिफरेंट जो कप्स है वो खेले जाते हैं, डिफरेंट चैंपियनशिप है वो खेली जाती है। तो सभी गेम्स के अंदर ये अलग अलग पूरे साल के दरमियान अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है। जो कई कंपटीशन ऐसी होती है कि जो ओलंपिक में भी होता है, एशियन गेम्स में होता है। अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग सभी कॉम्पिटिशन्स वहां पे होते रहते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो गेम्स है तो उसमें है टेनिस। ठीक है, टेनिस के अंदर कौन सी चैंपियनशिप होती है, कौन से कप खेले जाते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। टेनिस के अंदर है नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप। टेनिस मीन्स उसका पूरा नाम क्या है, लॉन टेनिस। दूसरा है हमारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टेनिस चैंपियनशिप। थर्ड है हमारा नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट। तो ये जैसे अलग अलग, जैसे हमने बोला कि नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप अलग होती है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टेनिस चैंपियनशिप है। तो उसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया की सभी जो यूनिवर्सिटीज की टीम जो होती है वो वहां पे पार्टिसिपेट करने जाती है। फिर है नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस। तो उसमें क्या है कि भाई जो टेनिस का कोर्ट होगा वो ग्रास का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा नेहरू कप टेनिस। उसके बाद है इंडिया फेडरेशन कप। फिर है टैलेंट सीरीज। फिर है चैंपियनशिप सीरीज। फिर है नेशनल सीरीज। नाइन्थ है हमारा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप विमल्डन। फिर है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फेडरेशन ओपन। ये जो 4 टूर्नामेंट है ना कि भाई ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फेडरेशन ओपन, ये 4 टूर्नामेंट सबसे बड़ी टूर्नामेंट है ये लॉन टेनिस के अंदर। ठीक है, ये 4 जो टूर्नामेंट है वो सबसे बड़ी टूर्नामेंट्स ये लॉन टेनिस के अंदर होती है। उसके बाद है हमारा डेविस कप। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक टेनिस चैंपियनशिप। तो ये टेनिस ओलंपिक में भी खेला जाता है। एशियन टेनिस चैंपियनशिप। एशियन टेनिस चैंपियनशिप में पर्टिकुलर जो एशियन जो कंट्रीज है एशिया के अंदर वो लोग ही खेलते हैं। हॉल ऑफ फेम टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जापान ओपन, लिप्टन टेनिस, होम ट्रस्ट टेनिस, एडिडास इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। फिर उसके बाद एक क्वींस कप है, स्विस ओपन है, इटालियन ओपन है, ब्राजील ओपन है, दुबई ओपन है, पेरिस ओपन है। तो इस हिसाब से बहुत सारी टूर्नामेंट्स जो है उसके अंदर होती है। और भी कई ज्यादा है, वॉल्वो टेनिस कप है, हैंकेन ट्रॉफी है, फैमिली सर्कल्स कप है, कैनेडियन ओपन है, क्रेमलिन कप है, सांघाई कप है, सीए ट्रॉफी, बार्सिलोना ओपन, प्रिंसेस कप, हांगकांग ओपन, प्रेसिडेंट कप, होपमैन कप जो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, ओसाका मैसूर कप, रोजर्स कप, एटलांटा टेनिस चैंपियनशिप, इंटरनेशनल वुमेन्स ओपन। टोटल 44 टूर्नामेंट है। इसके अलावा भी और भी टूर्नामेंट्स होगी, और भी कप्स और ट्रॉफीज क्या है इसके अंदर खेले जाते हैं। तो उसके अंदर है कि भाई द ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, दिस चैंपियनशिप इज पॉपुलर नोन एज विमल्डन championship. It was started in 1877 for men and in 1884 for women. तो ये जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जो है वो पॉपुलरली जो विमल्डन है उसके नाम से, विमल्डन चैंपियनशिप उसके नाम से पॉपुलर है। तो ये जो मैन के लिए शुरू हुआ था वो 1877 में और गर्ल्स के लिए जो है 1884 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में है कि दिस टूर्नामेंट इज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मैन एंड वुमेन। तो क्या है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए खेला जाता है। फिर है ओलंपिक टेनिस चैंपियनशिप। तो दिस चैंपियनशिप वाज रीस्टार्टेड इन 1988 इन सियोल ओलंपिक।
तो ये ओलंपिक टेनिस चैंपियनशिप जो है वो 1988 में फिर से शुरू हुआ था सियोल ओलंपिक के अंदर। फिर है डेविस कप। दिस कप वाज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम इन 1900 फॉर मैन। तो डेविस कप जो है 1900 में मैन के लिए शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट गेम है हमारी वॉलीबॉल। तो उसके अंदर टोटल 14 गेम्स और चैंपियनशिप और ट्रॉफी और कप खेले जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फेडरेशन कप, नेक्स्ट है ग्रैंड चैंपियनशिप कप, एशिया कप, शिवानी गोल्ड कप, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, पूर्णिमा ट्रॉफी नेशनल वुमेन, इंडियन गोल्ड कप, सुपर चैलेंज कप, कैनेडा कप, इटालियन ओपन, हैम्बर्ग ओपन, न्यूजीलैंड ओपन, जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, कैनेडियन ओपन वॉलीबॉल चैंपियनशिप। फिर जो है हमारा फेडरेशन कप भी इसके अंदर खेला जाता है। जो फेडरेशन में क्या है कि सभी जो गेम्स है मैक्सिमम गेम्स के अंदर फेडरेशन वाला जो है वो गेम्स भी खेला जाता है। ठीक है, फेडरेशन में क्या है कि जैसे गुजरात है तो गुजरात का फेडरेशन होता है, अलग अलग स्टेट के फेडरेशन होते हैं। तो उसके अंदर फेडरेशन की जो टीम्स होती है वो खेलने के बाद मींस इंटर स्टेट के अंदर खेलने के बाद वो नेशनल में जाता है खेलने के लिए। ठीक है, तो वो भी एक टूर्नामेंट होती है इसके अंदर। तो है भाई फर्स्ट है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। The first volleyball championship was held in Madras 1952. This championship is held every year. Is organized by Volleyball Federation of India. तो भाई वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप करवाई गई थी जो मद्रास में 1952 में शुरू हुआ था। फिर नेशनल स्कूल गेम्स, तो उसके अंदर भी वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। द चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल स्कूल गेम्स। तो ये नेशनल स्कूल गेम्स है तो क्या है कि भाई जितने भी स्टेट लेवल में टीम चैंपियन हुई है, जितनी भी टीम्स है स्टेट लेवल में खेलने के बाद जो आगे जाने वाले हैं वो सभी नेशनल में जाके खेलते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे भी ये कंपटीशन होती है। फिर है पूर्णिमा ट्रॉफी। इट इज अ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप फॉर वुमेन। पर्टिकुलर पूर्णिमा ट्रॉफी जो है वो गर्ल्स के वुमेन के लिए खेला जाता है। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ वॉलीबॉल वाज हेल्ड इन 1949 इन प्रेग्यू। ठीक है, तो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो 1949 में फर्स्ट टाइम प्रेग्यू में खेला गया था। ओलंपिक वॉलीबॉल चैंपियनशिप। So volleyball was included in Olympic Games in 1964 Olympic, which were held in Tokyo, Japan. Since then, this championship is held in Olympic Games. तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं हर 4 साल के बाद होता है। तो ये गेम्स जो है 1964 में हुआ था टोक्यो के अंदर, जापान में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है हमारा एशियन गेम्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप। This championship is held in Asian Games. It was included in Asian Games in 1958 in Tokyo. तो ये भी जो है वो 1958 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन वॉलीबॉल इन दिस गेम। तो उस टाइम इंडिया ने क्या इंडिया को कौन सा मिला था कि वही ब्रॉन्ज मेडल मिला था उस टाइम। तो उस टाइम हमारे इंडिया का 3rd पोजीशन वहां पे आई थी और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉमनवेल्थ वॉलीबॉल चैंपियनशिप। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 1981 इन इंग्लैंड। इंडिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन दिस चैंपियनशिप इन 1981। तो इंडिया इसके अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो 1981 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये हमारी जितनी भी गेम्स थी ये सभी के बारे में, जितने भी हमारे अंदर जो कंपटीशन होती है, जितने भी जिस लेवल पे ये कंपटीशन होता है वो सभी लेवल के कंपटीशन यहाँ पे बताई गई थी कि भाई ये सभी कंपटीशन के जो जितने कप, ट्रॉफीज, चैंपियनशिप और कब कौन सी गेम कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुई थी, कब कोई ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉमनवेल्थ में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये सब कुछ हमने ये देखा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो लास्ट ईयर ही ये पॉइंट ऐड हुआ है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट हुए हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, इट इज अ हार्ड फैक्ट दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इन वंस लाइफ इज इनवैल्यूएबल। ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स और गेम जो है वो एकदम इनवैल्यूएबल, हमारे लाइफ के अंदर कितनी उसकी वैल्यू है, क्या है, किस हिसाब से है, वो सभी खेलो इंडिया के प्रोग्राम के द्वारा बताया गया है कि भाई स्टूडेंट के अंदर स्पोर्ट्स का कितना महत्व होना चाहिए। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इनक्यूलकेट टीम स्पिरिट। तो उसमें क्या करता है कि रेगुलर स्पोर्ट्स और गेम्स का क्या है, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, अविरत उसका प्रयास करते रहते हैं, तो उससे हमारे अंदर टीम स्पिरिट पैदा होती है स्पोर्ट्स और गेम के प्रति, और उसकी जो स्किल्स और वो सब है वो हमें अंदर से हम सीखते हैं ज्यादा से ज्यादा। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो उससे क्या होगा कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक एंड एनालिटिकल। तो हमें क्या है, जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें स्ट्रेटेजी के साथ खेलना होता है। फिर क्या होता है कि भाई हमने कैसी गेम खेली या क्या हम कैसे खेलेंगे, उसका पूरा एनालिसिस होता है। तो वो सब जो है हमें ये स्पोर्ट्स के अंदर से क्या सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल, गोल सेटिंग एंड रिस्क टेकिंग। तो नेक्स्ट क्या है उसके अंदर कि भाई लीडरशिप स्किल, गोल सेटिंग एंड रिस्क टेकिंग। तो जब टीम है, टीम के अंदर अगर हम लीडरशिप करते हैं, जैसे कोई टीम का कैप्टन है तो वो लीडर करता है, या कोई अच्छा प्लेयर है वो टीम को लीड करता है। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर जो गेम्स है उसके लिए हमें भी गोल भी सेट किया होता है, मीन्स रिस्क टेकिंग। तो उसके अंदर क्या है कि भाई हम टोटली रिस्क लेके खेलते हैं कि भाई नहीं, हमें कुछ ना कुछ हो जाए, भाई हमें जीतना ही जीतना है, चाहे हम कुछ भी कर ले, इतना प्रयास करते हैं जीतने के लिए। तो वो भी हमें ये खेलो इंडिया के प्रति हमें सीखने के लिए मिलता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हेल्दी एंड फिट पर्सन मेक एन इक्वली हेल्दी सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। तो उसका मेन फैक्ट क्या है, मीन्स मेन फैक्टर क्या है कि हेल्दी एंड फिट रहना है। तो सोसाइटी के अंदर सभी के प्रति हमें कैसा भाव रखना है, स्ट्रॉन्ग मीन्स हमारे नेशन के प्रति हमें कैसा रहना है, ये भी हम ये स्पोर्ट्स के प्रति हमें पता चलता है। Owing to this, it is said that sports is extremely a valuable component for harmonious development of our nation. तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं उनके अंदर एक तालमेल पैदा करता है। उसके लिए ये स्पोर्ट्स बहुत ही वैल्यूएबल है। क्यों है कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम्स अगर हम खेलते हैं, अगर हम नेशनल में गए हैं या इंटरनेशनल खेलने गए हैं, तो उसमें कैसा होता है कि भाई सभी रिलीजियंस के लोग वहां पे खेलने आते हैं। तो हमें वहां पे सबके साथ जाके खेलना होता है, सबको साथ लेके खेलना होता है, एकदम तालबद्ध खेलना होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर हमारा नहीं होगा ठीक से तो हम अच्छे से वहां पे खेल नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि भाई नेशन के प्रति क्या है कि भाई डेवलपमेंट एक पैदा होता है, नेशन में एक डेवलपमेंट पैदा होता है कि भाई सभी एक साथ खेले, सभी एक दूसरे के साथ रह के मिलजुल के रहे, ये सभी एक स्पोर्ट्स के प्रति हमें पता चलता है। During the last few years, we have made a steady progress in the field of games and sports. मीन्स पिछले थोड़े साल में कैसा है कि भी हमारा जो प्रोग्रेस है मीन्स स्टेडी है, ना ज्यादा है ना कम है, मीन्स लगातार एक जैसा चलता जा रहा है। तो उसको क्या है कि हम ये खेलो इंडिया का प्रोग्राम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिससे बच्चों की हेल्थ एंड फिटनेस भी अच्छी हो और हमारे इंडिया को अच्छे प्लेयर्स भी मिले। ठीक है, इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू इंस्पायर यंग टैलेंट, प्रोवाइड टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एपेक्स लेवल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है, इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू इंस्पायर यंग टैलेंट। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो यंग टैलेंट है, यंग जनरेशन जो है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स
जो है उसका लेवल ऊंचा हो, उसके अंदर टैलेंट ज्यादा से ज्यादा हो, उनको हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको अच्छी सी अच्छी टॉप लेवल की ट्रेनिंग वहां पे दी जाए। तो ये इनका एक पर्पज है खेलो इंडिया का। इन कैलकुलेशन ऑफ अ strong spirit of participation in sports among children will enable them to show their actual potential, and we can fulfill their dreams to be at the top of the world in the field of sports and games. तो भाई जो बच्चे हैं, जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके अंदर इतना उनके अंदर टैलेंट और वो भरना है कि जिससे क्या हो कि वो अपना देश का नाम रोशन करें। मीन कई बच्चों को ऐसा भी होता है कि भाई नहीं, मैं इस फील्ड के अंदर जाऊं तो ये इसके अंदर इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करूं कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर लाऊं अंदर जाके। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि भाई ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, मीन्स मैक्सिमम ये गेम्स ऐसे है कि वो 4 साल के बाद आते हैं। तो हमें क्या है, 4 4 साल तक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उस 4 साल में हमें इतनी तनतोड़, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रांगली हमें मेहनत करनी, मीन्स के हार्डवर्क करना होता है कि भाई हमें जब हमारे देश के लिए रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम इतना अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दिखाए कि हम वहां पे नंबर लाए। अगर वहां पे अगर हमारा नंबर नहीं आता तो फिर से हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या है, उसके लिए हमें एकदम जज्बा चाहिए अच्छे से मेहनत करने का, दिल से हमें काम करना पड़ता है जिससे हम अच्छे से मेहनत करके वहां पे नंबर ला सके। Keeping the above points in view, the Khelo India program has been introduced to revive the sports culture in India at the grassroots level by the building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. तो भाई खेलो इंडिया का क्या पर्पज है? तो इसका जो पर्पज है वो ग्रास रूट लेवल से है, मीन्स एकदम छोटे लेवल से है कि जो बच्चे हैं उसके अंदर एकदम स्ट्रांगली उन लोगों को ऐसा तैयार किया जाए कि वो आगे जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाए। The program was launched during 2017-18 by Ministry of Sports and Youth Affairs. तो ये जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम है वो 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स जो है उसके द्वारा जो 2017-18 है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से ये अभी चल रहा है। लेकिन शायद इस साल तो नहीं होगा क्योंकि ये अभी जो जिस टाइप से सिचुएशन चल रही है तो शायद कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हो सकता इस साल। तो ये क्या है, एवरी ईयर ये 2017-18 से शुरू हुआ है। हमारे बच्चों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था कबड्डी के अंदर, खेलों के इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वहां से उनका मेन पर्पस वही है कि भाई उसके अंदर से अच्छे टैलेंटेड बच्चे उनको वहां पे मिले, फिर उन लोगों को वो लोग तैयार करेंगे कोई भी पर्टिकुलर गेम्स के लिए, कोई भी एथलेटिक्स के लिए, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए वहां पे। तो उनके पीछे बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स ये इंडिया जो स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, वो उनके पीछे मेहनत करेंगे। To achieve the above objectives, the Khelo India program has included the following components. तो जो मेन कंपोनेंट्स है खेलो इंडिया का वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर क्या है कि भाई ग्रास रूट लेवल से शुरू किया गया है, जिसका एम यही है कि भाई जो भी स्मॉल लेवल से है, स्मॉल लेवल से जितने भी अच्छे प्लेयर्स आएंगे उतने मैक्सिमम प्लेयर्स आगे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे से खेल पाएंगे। क्योंकि जब वो लोग छोटे हैं तभी से अगर उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग धीरे धीरे करके अच्छा सा परफॉर्मेंस लेने लगते हैं और अच्छा सा परफॉर्मेंस देने के बाद वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद वो नंबर्स भी वहां पे लाते हैं। तो खेलो इंडिया का मेन पर्पज ही यही है। जैसे चाइना है तो चाइना वाले लोग क्या करते हैं
कि जब से वो बच्चे छोटे हैं तभी से उन लोगों को ले लेते हैं वो लोग। जैसे 5-6 साल के होते हैं, 8 या 8-10 साल के बच्चे होते हैं, तभी से उन लोगों को वो लोग कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तभी से उन लोगों के पीछे वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके वो लोग ओलंपिक्स में और सभी गेम्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेडल्स ले सकते हैं। तो हमारा भी पर्पस यही है कि छोटे लेवल से अभी शुरू किया गया है, तो उसका यही मेन पर्पस है कि भाई हमारे बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर टैलेंटेड हो और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे और मेडल्स लाए इंडिया के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। अंडर द प्रोग्राम ऑफ खेलो इंडिया, मैनी प्ले फील्ड विल be developed at various state and district levels so that basic facility may be provided to sports person. तो इनका क्या पर्पस है मैन के भाई, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो कहां से होती है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो कंपटीशन होती है वहीं से ही उनका जो है स्पोर्ट्स का लेवल उनको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। उनको वहां पे जो ग्राउंड्स और वो सब है वो अच्छे से वहां पे हो, तो उन लोगों को क्या है कि वो लोग अच्छे से वहां पे प्रैक्टिस कर सकेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्योंकि क्या है कि भाई अच्छा उनको फैसिलिटीज मिले। मेन पर्पज ये है कि अच्छी सी फैसिलिटीज मिले, जिससे बच्चे क्या है कि अच्छे से वो परफॉर्मेंस वहां पे दे सके। कई बार ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अच्छी फैसिलिटीज हो तो ही हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन अभी का लेवल जो है जिस तरह से हम देखने जाए तो इतनी टेक्निक और सब कुछ बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अभी ये सब कुछ हमें जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट में क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन स्किल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग। तो इसके अंदर क्या है कि भाई स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक कोचिंग सेंटर किए गए हैं। तो उसके अंदर भी क्या है कि भाई स्पोर्ट्स कोच जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स कोचिंग के, तो वहां पे क्या है कि भाई कोचिस तैयार किए जाते हैं। वो कोच क्या करेंगे भाई, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग बच्चों को अच्छे से तैयार करेंगे। इट्स एम इज टू इवॉल्व एंड आइडेंटिफाई फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड टू ट्रेन देम एज अ मास्टर ट्रेनिंग्स। तो इनका मेन पर्पस क्या है कि भाई जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स है उनको क्या है कि ट्रेन करना है, उसको क्या है मास्टर बनाना है ट्रेनिंग के अंदर, जिससे क्या होगा कि भाई वो लोग बच्चों को अच्छे से अच्छे तैयार कर सके, उनके पीछे अच्छे से अच्छी मेहनत करे, हार्डवर्क करे, जिससे क्या है कि बच्चे अच्छा सा परफॉर्मेंस दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर। इट इन्वॉल्व्स इन सपोर्टिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन रिलेशन टू द स्टेट। तो ये क्या है कि स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर मीन्स के स्टेट लेवल के अंदर खेलो इंडिया के सेंटर्स खोले गए हैं। तो वो क्या करते हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर यूटिलाइजेशन लाते हैं, जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाए गए हैं जो स्टेट लेवल में है, तो उसके अंदर क्या है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है स्पोर्ट्स के अंदर वो वहां पे इन्वॉल्व की जाती है, जिससे क्या है कि वहां पर बच्चे हमारे उनको भी वो फैसिलिटीज मिले और अच्छे से अच्छे वो परफॉर्मेंस दे सके। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। तो इसके अंदर क्या है कि भाई इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ खेलो इंडिया। तो ये क्या है कि भाई खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक सिग्निफिकेंट है। फिर नेक्स्ट है इट इज एम टू प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर टैलेंट sporting and a way for talented children to achieve excellence in sports। तो इससे क्या होगा कि भाई एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन जब कराई जाती है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप मींस डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे। तो वहां से उनको मैक्सिमम जो है वो टैलेंटेड जो बच्चे हैं वहां से उनको मिलेंगे, क्योंकि वो सभी जगह पे वहां पे जो इकट्ठे होते हैं खेलने के लिए,
तो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल होगा, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्किल होगी, कैपेसिटी होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, उन बच्चों को वहां से निकालेंगे। मीन जो अच्छे प्लेयर्स है वहां पे, फिर उन लोगों को अच्छे से वो ट्रेनिंग देंगे और इंडिया के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे। Such competitions will be organized in various games such as athletics, boxing, basketball, handball, volleyball, etc. तो ये क्या है कि भाई सच कंपटीशन, उसमें कई ज्यादा कॉम्पिटिशन्स होती है जो अलग अलग गेम्स है वहां पे। उसमें एक है एथलेटिक्स। अगर हम एथलेटिक्स देखने जाए तो एथलेटिक्स के अंदर इतनी सारी और गेम्स है, मीन्स उसके अंदर इतने सारे इवेंट है कि उसके अंदर भी बहुत सारे हमें कोचिस और वो सब चाहिए प्रिपेयर करने के लिए बच्चों के, क्योंकि उसके अंदर रनिंग होती है, थ्रोइंग इवेंट होती है और एक जंपिंग इवेंट होती है। ठीक है, ये 3 इवेंट है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट। इनके अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स अलग अलग होती है। जैसे रनिंग इवेंट है तो उसके अंदर 100 मीटर से लेके मैराथन तक होता है। फिर जो है थ्रोइंग इवेंट है, उसके अंदर भी अलग अलग इवेंट होती है। फिर जैसे जंपिंग इवेंट है तो उसके अंदर भी अलग अलग इवेंट्स होती है। तो ये सभी इवेंट्स के लिए वहां पे उन लोगों को कोचिज प्रोवाइड करते हैं। वहां पे क्या होता है कि अलग अलग कोचिज, ये पर्टिकुलर एक एक इवेंट के वहां पे कोच रहते हैं और ये सभी इवेंट के लिए बच्चों को वहां पे प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स उनको प्रैक्टिस वहां पे अच्छे से करवाई जाती है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से उनको प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज भी वहां पे अच्छे से उनको प्रोवाइड की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। In addition to the selection of prize winner for the scheme, a talent identification committee will spot and identify the talent with the help of based scientific methods. तो ये क्या है कि वहां पे एक टैलेंटेड कमिटीज भी वहां पे बनाई होती है। तो उन लोगों का काम क्या है कि भाई जो प्राइज विनर्स है उनके लिए अलग से एक स्कीम बनाई गई होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वहां से अच्छे से जो बच्चे हैं, जो अच्छे टैलेंटेड वाले बच्चे हैं, उन लोगों को वहां से वो सिलेक्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड से। मीन्स क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम्स के जो कोचिस है, उन लोगों को कोई बच्चों को देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये जो प्लेयर्स है ये इस गेम्स के लिए अच्छा है। ठीक है, वो लोग उनको इस हिसाब से ही उनको देख लेते हैं, क्योंकि उनका पूरी जिंदगी जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर ही उन्होंने बिताई होती है। तो उन लोगों को भी पता चलता है कि भाई कोई भी उनकी थोड़ी भी सी स्किल देखे तो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ कि ये जो प्लेयर्स है आगे जाके कैसा हो सकता है, या कौन सी स्पोर्ट्स में जा सकता है, या कौन से लेवल पे ये खेल सकता है। तो ये सभी कुछ जो है वो उसके लिए भी एक टैलेंटेड कमिटी जो है वो बनाई होती है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन or upgradation of sports infrastructure. It aims at developing sports infrastructure at schools and universities which have high sports potential. तो ये क्या है कि भाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिएशन और अपग्रेडेशन, तो उसके अंदर क्या है कि भाई अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई बच्चों को मिले, वहां पे उन लोगों को हाई इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। जैसे क्या होगा कि भाई जब बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल में खेलने जाते हैं, तो सभी बच्चे वहां पे जो है, मीन्स सभी प्लेयर्स जो आते हैं एकदम वेल ट्रेंड आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भाई सभी कंट्रीज में अभी क्या है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी सभी यूज करते हैं। तो उनको क्या है कि भाई अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट जो यूज करेंगे, जो उनको होए कि भाई अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सके। तो ये खेलो इंडिया के अंडर में एक यही है कि भाई ये लोग भी अच्छा सा जो प्रैक्टिस करवाए उन लोगों को, उसके लिए ये एक कमिटीज है कि भाई अच्छा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो वहां पे उनको प्रोवाइड किया जाए। तो उनका काम ही यही है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैसे दिया जाए, उनको किस हिसाब से हार्डवर्क करवाया जाए कि भाई जिससे हम मैक्सिमम अच्छे से नंबर्स ला सके। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट टू
national, regional, state sports academies. It aims to provide resource for expanding long-term athlete development programs. तो ये जो सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज है जहां पे चलती है, ठीक है, जहां पे स्पोर्ट्स एकेडमीज चलती है वहां पे वो लोग अच्छे से अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करता है. क्यों? कि भाई वहां पे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या वहां पे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिले उसके लिए, और वो अच्छे से अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस दे उसके लिए वो लोग वहां पे वो प्रोवाइड सब कुछ करवाते हैं. फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. तो ये भी हमारा एक पॉइंट है. क्या है कि भाई फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. These components aim to develop physical fitness of school going children. Toolkit will be provided to school to measure the physical fitness of school going children under this scheme. तो इसके अंदर क्या है कि भाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जैसे सपोज हम है जो हमारे स्कूल के चिल्ड्रन है, तो ये सब जैसे ऑल ओवर सीबीएसई स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है. अभी जो नया ये प्रोग्राम डाला हुआ है सीबीएसई के अंदर है, जो आपको पता होगा हमने आपका भी टेस्ट और वो सब कुछ लिया था, तो ये यही है, वो खेलो इंडिया के अंतर्गत है. उसके अंदर ही एक ये पॉइंट है कि भाई स्कूल में बच्चे जो है उनकी फिटनेस कैसी है, तो वो चेक करने के लिए साल में 2 बार ये टेस्ट लेने पड़ते हैं, जिसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग एज के हिसाब से वहां पे किया गया है. जैसे 1st to 3rd स्टैंडर्ड है और 4 to 8 स्टैंडर्ड है या 4 to 12 स्टैंडर्ड है, ठीक है. उसके अंदर अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग गेम्स मीन्स टेस्ट वहां पे दिए गए हैं. तो वो टेस्ट है, हमें वो टेस्ट करने हैं, जिससे क्या होता है कि भाई बच्चों के अंदर जो फिटनेस है वो पता चलती है. क्योंकि ये हमारे बच्चों के अंदर फिटनेस कम है, वो हमारे जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर एक प्रोग्राम बनाया गया है जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है. उसके अंतर्गत ये एक पॉइंट है जो फिटनेस चेकिंग का है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वाले हैं, तो उन लोगों का फिटनेस फिर एक आईडी, फिटनेस आईडी कार्ड भी उनका वहां पे जनरेट होता है. पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके अंदर हमें मोबाइल के अंदर उनका पूरा रिकॉर्डिंग वो करना होता है, सब जो टेस्ट है वो लेने होते हैं अंदर, और उसके अंदर पूरा उनका एनालिसिस भी होता है. फिर उनका पूरा लेवल 1 से लेवल 7 तक उन लोगों का एक आईडी चार्ट मीन्स होता, क्रिएट होता है, उनका फिटनेस कार्ड वहां पे क्रिएट होता है, जिससे पता चलता है कि कौन से बच्चों को किसके अंदर अच्छी सी मेहनत करनी है या अपनी फिटनेस बढ़ानी है, उसके लिए वो हमें अलग अलग वो वहां पे टेस्ट दिए गए हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स फॉर वुमन. ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर वुमन. इट्स एम्स टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, स्पेशली वेयर वुमन पार्टिसिपेशन इज लेस. तो क्या मैक्सिमम हमने क्या देखा है कि गर्ल्स का जो पार्टिसिपेट होता है स्पोर्ट्स के अंदर वो कम रहता है. क्यों? कि इसीलिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये पॉइंट रखा गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स भी अभी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो और ये पार्टिसिपेट उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा करें. फिर नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमोंग स्पेशली एबल्ड पर्सन. इट एम्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमोंग दिव्यांग पर्सन. Financial assistance will be provided to states and as well as Sports Authority of India. तो इसके लिए क्या है कि भाई जो दिव्यांग पर्सन है मीन्स जो डिसेबल पर्सन है उनको भी स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए ये पर्टिकुलर एक स्कीम बनाई गई है, जिसके अंदर बच्चे भी क्या है, जो डिसेबल बच्चे हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इनके लिए भी जैसे हमारा अभी स्कूल लेवल के अंदर खेलो इंडिया है, जैसे खेल महाकुंभ इंट्रोड्यूस हुआ है, उस हिसाब से ये डिसेबल जो बच्चे हैं मीन स्पेशली एबल्ड जो पर्सन है उनके लिए भी
स्पेशल ओलंपिक के हिसाब से ये गेम्स बनाई गई है, उसके अंदर उन लोगों की गेम्स उनके हिसाब से वहां पे है, ठीक है, जो ये इस तरह से बच्चे हैं उन लोगों के लिए। तो कोचिंग फैसिलिटीज विल बी ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू सच पर्सन। तो ये क्या है कि इनके लिए भी इंटरनेशनल गेम्स खेले जाते हैं, ये जो एबल स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए भी इंटरनेशनल गेम्स और स्पोर्ट्स वहां पे खेले जाते हैं, और उनकी भी अलग अलग वहां पे क्या है कॉम्पिटिशन्स होती रहती है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स। तो क्या है प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजिनियस गेम्स, जो हमारे लोकल लेवल की जो गेम्स है उनको भी कैसे प्रमोशन किया, मीन्स उनको भी कैसे आगे लाया जाए। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल गेम्स ऑल्टरनेटली टू एनहांस स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन सच गेम्स। तो इनके लिए भी क्या है कि अलग अलग स्पोर्ट्स है, अलग अलग कंपटीशन है, अलग अलग गेम्स है, उनके लिए भी वहां पे रखा गया है, अलग से वहां पे रखा गया है कि वो लोग भी वहां पे पार्टिसिपेट है। अंडर दिस प्रोग्राम अ हाई पावर कमिटी विल आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन in priority sports discipline and financial assistance of 5 lakhs will be granted per annual for 8 years to hone their skills। तो इसके लिए भी क्या है कि एनुअल 5 लाख रुपीस उनको वहां पे हर साल दिए जाते हैं, जिसके लिए वो प्रैक्टिस वहां पे कर सके, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे वो भी उनका टैलेंट भी वहां पे वो आगे आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स।